हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक्चुअली अदानी एंटरप्राइजेस को एनालाइज करने वाला हूं। और ये मैं एनालिसिस करूंगा वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, यूजिंग द सेम प्रॉम्प्ट दैट वी यूज्ड फॉर निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के लिए हमने पहले यूज़ किया था इस प्रॉम्प्ट को, और हमें काफ़ी अच्छी एनालिसिस मिली थी, ये जो हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो अब मैं इसी को अदानी एंटरप्राइज के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट पे जो अदानी का दिख रहा है यहाँ पर, वो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छे लेवल पे है। एज पर दी स्विंग जो मैंने इसका लिया है, कौन सी डेट से, 6 फरवरी से लेके ये लिया है मैंने 30 मई का, ठीक है। और उसके बाद से ये इसमें करेक्शन शुरू हो गया था अदानी एंटरप्राइजेस में। तो अभी जो है ये उसी लेवल पे है जब ये नवंबर में जहाँ से बाउंस बैक किया था और अच्छा खासा रिटर्न दिया था। समझो कि 2000 से अराउंड 600 पॉइंट का यहाँ पे आया था, और अभी फिर वहीं से ये इसने फिर दोबारा बाउंस बैक किया है। और ये पॉइंट जो है एज पर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने डाला है, उसका ये देखो आप गोल्डन रेशियो के पास है 0.618। तो इस हिसाब से आई थिंक कि अदानी में रिकवरी आनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो एटलीस्ट नए पैसे में 50 रुपए आपको यहाँ पे लगा सकते हो आप। और आगे अगर ये और गिर जाता है तो 50 लगा लो, और या तो फिर इसका ट्रेंड पूरा चेंज हो जाता है, निफ्टी भी चेंज हो जाता है, तो आप एडिशनल 50 फिर वहां पे भी लगा सकते हो नया पैसा, क्योंकि फिर तो टर्न हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे एनालिसिस के ये जो, मतलब हमारा अपना एनालिसिस है जिसको ह्यूमन एनालिसिस कह सकते हैं हम, इसके अगेंस्ट इसका क्या कहना है चैट जीपीटी का, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, एनालाइज द डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ अदानी एंटरप्राइजेज एंड डिटरमाइन इफ एनी बुलिश और बियरिश रिवर्सल पैटर्न। तो हमें बेसिकली चेक करना है कि क्या एआई टूल से भी इसी तरह का एनालिसिस मिलता है। तो लेट्स सी। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी पीक आवर्स है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं चैट जीपीटी टूल्स को। तो हमें थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा कि जो एनालिसिस हमने की है, और एक अदानी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इसका बहुत अच्छा हाथ है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो मेरा अपना एनालिसिस है, और मैं जो खुद से करता हूँ वो है, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ना ही से भी रजिस्टर्ड एक एनालिस्ट हूँ, ना कुछ है, मेरा सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है। उस बेसिस पे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और टेस्ट करता रहता हूँ कि ये डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके मैं अपना टाइम कैसे बचा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं इस पे एजुकेट कर सकता हूँ, और शायद 100 में से 10 लोगों की भी अगर मदद हो जाए और उन्हें ये चीज़ अच्छा लगे, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में ये क्या कहता है, समरी में ही डायरेक्ट चले जाते हैं। समरी में ये कहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न द रीसेंट बुलिश इनिशिएशन हाई कनाशी पैटर्न सजेस्ट पोटेंशियल अपवर्ड मूवमेंट। देखो जो मैंने कहा था, आरएसआई या न्यूट्रल रीडिंग 45, मतलब मोमेंटम नहीं है, ना ही ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। एमएससीडी द बियरिश अलाइनमेंट एमएससीडी एंड सिग्नल लाइंस पॉइंट्स टू ऑनगोइंग डाउनवर्ड मोमेंटम। तो अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक्यूमुलेट कर सकते हो। गिवन दिस मिक्सचर इट वुड बी प्रूडेंट टू अडॉप्ट अ होल्ड स्टैंस। अगर आपने खरीद रखा है तो उसको होल्ड कीजिए। At this time, investors should monitor these indicators closely for any significant changes before making buy or sell decision। तो मैंने जैसे कहा पहले कि आप चाहो तो इसको, अगर पहले से ले रखा है, मैंने भी ले रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आप नया पैसा लगाना चाहते हो तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और अगर आप बहुत कॉशियस करके चलना चाहते हो तो 100 रुपए का 3 भाग कर लो, 30 30 30, और उस हिसाब से पहला भाग अभी डाल दो। अगर ये फिर से आपको 21 800 के लगभग या वहां पे दिखता है, जो अभी जैसे 22 500 पे है, तो 21 800 के लगभग अगर दिखता है तो दूसरा भाग डाल दो। 21 हजार तक चला जाता है तो तीसरा भाग डाल दो। और सपोज करो ये रिटर्न मारता है और आराम से 23 800 के ऊपर निकल जाता है, तो 2 भाग जो या एक भाग जो आपने डाले नेक्स्ट आप वहां पे डालो। इस तरह से आप एवरेजिंग करोगे तो आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर।
ओके, सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एनालिसिस और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता वीडियो पे, बट चैट जीपीटी और ट्रेडिंग व्यू में सिंपल इंडिकेटर्स की मदद से आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो 5 मिनट पे, और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ एक पोजिशनिंग की भी होती है कि आप इतना स्टॉक या इतना ज़्यादा ट्रेड मत करो कि आपको हमेशा उसकी चिंता लगी रहे। अगर आप सोचते हो कि आपके पास ओवरऑल मनी या ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है करीब 1 लाख रुपए है, लेकिन आप जैसे 10,000 लगा के भूल सकते हो, मतलब उसके लिए आपको रात में नींद अपनी गंवाने की ज़रूरत नहीं है, हर समय चिंता में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको यूज़ करो, उतना ही पैसा यूज़ करो जिसमें टेंशन ना हो। फालतू का टेंशन लेने से कुछ नहीं फ़र्क फ़र्क पड़ता। बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ टेंशन दे रहा है तो उस काम को करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमेशा डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफोलियो रखो। अगर आपके पास ओवरऑल पैसा सपोज़ आपकी टोटल कमाई जो आपने सेविंग कर रखी है 10 लाख रुपए है, मैं कहूँगा कि 10 लाख में से 2 लाख रुपए अगर आप डालना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में डालो, 2 लाख आप गोल्ड खरीद लो, 2 से 3 लाख से ज़्यादा, इनफैक्ट 4 लाख आप एफडी में रखो। एफडी वाले जो पैसा होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए आपको मदद करेगा। उसके अलावा जो पैसा आपके पास बचा हुआ है वो आप थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करने में भी यूज़ करो, टूर करो, विजिट करो, इधर-उधर जो भी आपको खरीदारी करनी है करो। बट सारा का सारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दो और आप ये सोचो कि कल को आप वॉरेन बफेट बन जाओगे या फिर बहुत डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ यूजुअली नहीं होता। हम नॉर्मल दिमाग वाले बंदों के साथ, हाँ, बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है वो कर कर सकते हैं, वो कर पाते हैं। बट मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस होके चलना ही बेहतर स्ट्रेटजी होती है। स्पेशली मैंने 2008 का भी डाउनफॉल देखा है, 14-15 वाला भी देखा है, कोरोना वाला भी देखा है और अभी जो गिर रहा है उसको भी देखा है। और मेरा तो यही कहना है कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहोगे और स्ट्रेटजी से चलोगे और अपनी दिमाग और अपनी लर्निंग को साथ लेके चलोगे, उतना ज़्यादा आप इस पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को आराम से तय कर पाओगे और आप पैसा बना पाओगे। ये नहीं कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन भी मैंने किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए किसी को अब एडवाइस नहीं करता, क्योंकि उसमें ये बहुत सही कहा है लोगों ने कि उसमें ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। आपको पैसे भी बनते हैं। मैंने स्ट्रेटजी सीखी, मैंने कोर्स किया, मैंने सब कुछ करके और मैंने अच्छा खासा प्रॉफ़िट में भी था। बट मुझे भी, मैंने जब उसके ओवरहेड्स देखे तो अब मैंने सर पकड़ लिया था कि भाई ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे सस्ता टिकाऊ और ये डिलीवरी का ऑप्शन होता है, म्यूचुअल फंड्स का होता है। मैं हमेशा लोगों को यही दोनों में एडवाइस करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि 24 घंटे में अगर आप 6 घंटे, 8 घंटे सो रहे हो, 15-16 घंटे सिर्फ़ स्टॉक मार्केट सोच रहे हो, तो आप लाइफ़ क्या जी रहे हो भाई? इसलिए मेरा ये कहना है कि कम से कम समय लगाओ, एनालिसिस करो, पढ़ाई करो और उसके बाद फिर कोशिश करो कि दिन में आधा घंटा, 15 मिनट देख लिए बहुत है, ये सब चीज़ के लिए। फॉर स्पेशली वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स के लिए मैं कह रहा हूँ। जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं वो तो करते ही हैं भाई, उनके तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स के लिए ये बेस्ट आ गया है आजकल एआई टूल। मैं तो इसको बहुत एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ और एप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ कुछ बन गई है, जो कि मुझे ना किसी चीज़ में किसी से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ पैसे देने हैं, टिप्स लेने हैं, कुछ नहीं। अपना खुद से एनालिसिस करो और उस हिसाब से चलो। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।